बहुत खुश लग रहे हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर कह देना कि बाबर आजम को सही निकाला एशिया कप में, जो बोलेंगे मैं करूँगा। ये बाबर और रिजवान को टीम से बाहर रखना है, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट का एक बहाना बनाया गया। का मुकाबला मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मुकाबला सही नहीं, मेरे पास कोई बात ही नहीं कर। सुन ले, ये मैं लियन मेसी स्टेटमेंट को मानता ही नहीं। आप ना माने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं रीजन देता हूँ ना। मतलब उसे ये भी कहा कि बाबर अच्छा प्लेयर है, नहीं मानते? नहीं, वो तो 6 महीने का बच्चा भी मानेगा। तो ये क्या बात हुई यार? वो तो 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कोच का। बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, ठीक है? तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन लिया मेरी बात। आरिस रऊफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग बाबर तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं। तो वो तो इस वजह से हिस्सा साल जो खेले, वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं थे ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप में इनको डालेंगे। वो तो ये बोल के उनको रेस्ट करवाया था। किसी ने नहीं बोला यार, ये अच्छा मेरे से कहीं से उड़ाई है। हाँ चले, जो भी उड़ाई है, लेकिन मेरे से कोई भी सवाल करता है, मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी कुछ के हो रहा है। चलें, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की टीम स्क्वाड, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की थी वो स्क्वाड। आकिब जावेद साहब की ज़बानी हम आपको सुनवा देते हैं पहले, फिर हम स्क्वाड के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जानबूझ के शायद ये हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है। चलें, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस अनफिट हो गया था। फखर अनफिट हो जाते हैं ना, वो मैच खेलते हुए अनफिट हो जाते हैं। ये मेरा बात कहने का मकसद क्या था पता है? मुझे तो लग रहा है कि आप बाबर आजम की जगह नहीं जगह नहीं निकाल रहा। ये मेरा कहने का मकसद क्या है पता है? जो आप पिछले शोज में मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इन सब की तारीफें करो। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आप कहने पे चलेंगे, आपको ठीक लगती है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर। फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है। कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने, ये तो मुझे बताए कोई। देखने पे तो ठीक है, शाहीन कब से खेल रहा है जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है। हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर। मैचेस कितने जितवाए? जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, मुझे पता है आप कहां। अब मैं भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पे टीवी पे बैठ के। लोग ग्राउंड में खेलते हैं, मैं टीवी बैठ के क्रिकेट खेलूंगा। बहुत बोला जाता है बैट्समैन कितने मैच जितवाते हैं। अब मैं जरा आऊंगा ना इस तरफ, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैं अब सबसे सवाल करूं, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। अगर ये सारे इतने मैचेस जितवाते हैं, हमारी टीम का ये हाल होता बॉलिंग का। चाहे ओडीआई का फॉर्मेट ले लें, चाहे T20 का फॉर्मेट ले लें। अभी 14 में से आखिरी 14 में से 9 T20 मैच जीता है पाकिस्तान। हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब उसमें बैट्समैन नाम नहीं ले रहा भाई, मैं जिक्र हम तो अपने बैट्समैनों के सुन तो ले, हमारा फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो ले, उस पे आएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे खुद बोला। बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। मैं तो यहां तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी बात, बिल्कुल वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा अब कि हमारे लोग कहते हैं ना जी आपके बैट्समैनों ने इवेंट में क्या किया है, आपके बॉलर ने कितने इवेंट जितवा दिए हमें। बॉलिंग बहुत अच्छी है, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल इस मैनेजमेंट की शुरुआत। 14 T20 मैचेस इस साल पाकिस्तान ने बिल्कुल इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया। इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया। नहीं, माइक हेसन तो अभी आए। किसने बाहर किया है? जो सिलेक्टर, उसमें एक सिलेक्टर आकिब भाई नहीं है क्या? आकिब जावेद थे ना उसमें। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, तो फिर खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस यार, बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की, आपने बोला बॉलर्स की। तो मैंने क्या बोला, मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए, ये मुझे मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम, इंशाल्लाह जी जीते। यूएई से अगर बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है। ठीक है, मेन जो हमारा इवेंट है एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए। सुन लें की तरफ भी आओ, पहली चीज। अच्छा, मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया, जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फहीम अशरफ भी खेल चुका है, फखर जमान खेल चुका है। पर कोई ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी के इवेंट में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, कोई सुपरस्टार नहीं था। फिर आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जब उन सुपरस्टारों ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया तो फिर कहां के प्लेयर?
बायलेटर सीरीज तो सारे जीतते रहे, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया आपने फिर? ये मैं बाबर की बात रिजवान सुन लेना। इस तरह से देखें, साउथ अफ्रीका में एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। सुन तो ले, उनके पास स्टार देखें, कैलिस है, डोनाल्ड है, सुन ले, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेल स्टेन है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बेकार सी फारिग सी डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, एजेंडा बेस्ड डिबेट हमारे मुल्क सी कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जितनी परफॉर्मेंस उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दे दी है ना, कितना खेला, सुने तो सही, 128 T20 सुन तो लें, जितने भी खेला यार, जितने भी खेला दुनिया में दूसरे नंबर पे, बस ये ठीक है ना, तो दुनिया में दूसरे नंबर पे इस साल तो कुछ नहीं किया सर। और सुन लेना, उसने किसी और 10 T20 मैचेस का हिसाब बता दूं आपको। सुन तो ले, अभी मैं फखर जमान के भी स्टैट्स निकालूंगा, रुक जाएं आप। बाबर के निकालते, मेरे पास है ना स्टैट्स यार, सुन, मैं सबकी बातों का जवाब दूंगा, ठीक है? तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बाबर आजम या रिजवान जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में, अगर आप उनको टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर दें, और अगर आप ये समझते कि नहीं यार बड़े नाम इनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए, ना दे शुरू के मैचेस, उनको बिठाएं आप, उनको खुद फील होता है कि नहीं यार इस टीम में हमारी जगह नहीं बन रही, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम रन करेंगे, लेकिन रेपुटेशन आप उनकी थी, उनको होना चाहिए। बाबर का मुकाबला 3 लोगों से। एक और चीज बता दूं अब आपको, मैं आज बोल रहा हूं आपको, ठीक है ये बात दीगर है, कोई भी नहीं कर लेकिन बोलेगा। बाबर का मुकाबला एक तो साहिबजादा फरहान से, फखर जमान से, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ओपनिंग करता है ना सर, मेरी बात समझें, ये जो तरीकेकार, कोई मुकाबला नहीं है, सुन लेना, ये जो तरीकेकार है हमारे लोगों का टीम बनाने का, टीम सिलेक्शन का, ये माजरत के साथ टोटल गलत है भाई। आप कैसे बाबर आजम और रिजवान, जिन्होंने एज अ ओपनर इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, आप एक वो साहबजादा फरहान की 2-3 इनिंगों पे, हारिस के 100 पे, हसन नवाज के 100 पे 2-3 रन करके आप कैसे उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? कैसे ने मैंने स्टैट निकाले, मैं बताता हूं, अभी इसके स्टैट बता, रुक जाए, अभी रुक जाए। इस 2015 का वर्ल्ड कप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरा ये जो उसने कमेंट दिया ना, क्या बोला जी? बाबर आजम स्पिन को थोड़ा सा मसला है, माइक एसन साहब 300 स्पिन पे नहीं खेलना आता इसको, ठीक है ना, पहली बात। रिजवान के 31-50 है, 100 स्पिन पे नहीं खेलना आता, उसको भी स्पिन पे नहीं खेलना आता है, तो क्या किसी गली मोहल्ले में जाके इन्होंने रन किए? पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि जी बिग बैश में अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है, और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है, वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे ना बॉल इतना ब्रेक होगा ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने बड़े आप हेड कोच हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उस स्पिन में वीक है या नहीं है, चल खेला हुआ है। सुन ले, बाबर लोगों की वजह से क्या, अगर बाबर या रिजवान किसी और कंट्री में हो ना, अगर वो उनको ये पता ना कि हमने इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी इनके ऊपर, वो कभी भी नहीं सोचेंगे ऐसे प्लेयर को टीम से बाहर करना, जैसे वो स्मिथ को नहीं सोचते, जैसे वो केन विलियमसन को नहीं, कि जी इनको इस स्ट्राइक रेट पे रखो, इनको मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब कर दो। वैसे ये लॉजिकल बात लगती है, ये ऐसा हो सकता है? हर बैट्समैन स्ट्राइक रेट से खेल सकता है? सुन ले, तभी तो मैं कहता हूं, तभी तो मैं कहता हूं